आज हम कुछ और आगे वर्ब्स करते हैं, वो वर्ब्स जिनके बाद हमें एक्यूजेटिव केस का यूज करना है। कैसे यूज करना है उसके लिए तो हम सेंटेंस बनाएंगे तब होगा, बट अभी हम वो लिस्ट कर रहे हैं वो वर्ब्स की जिनके बाद हम एक्यूजेटिव केस का यूज करते हैं। अभी हम उनके नाम पढ़ते हैं, उनकी मीनिंग देखते हैं। जैसे ये आगे हमने यहाँ तक किया था। अब है ausgeben, टू स्पेंड मनी, धन खर्च करना। ausmachen, टू टर्न ऑफ टीवी, टीवी बंद करना। पीछे भी आया था एक, वो अनमाखन था। हाँ, अनमाखन वो भी यही है, जैसे कह सकते हैं आप सिनोनिम है ausmachen, टू टर्न ऑफ टीवी। auspacken, टू अनपैक, पैकिंग को खोलना। ausräumen, टू क्लियर आउट रूम, कमरा खाली करना। ausräumen, हाँ इसको चेक कर लेते हैं सेंटेंस। टू एम्प्टी की सेंस में भी है, कुछ चीज खाली करना। जैसे आप कह रहे ट्रंक, ट्रंक को खाली करना। यहाँ पे जो रूम लिखा है तो कमरा खाली भी हो सकता है। सेंस के लिए आपको जो मैंने डिक्शनरी बताई है यहाँ पे लिख देती हूँ। ये दो डिक्शनरीज हैं, www.lingue.com। ये इस पे आप अपना कोई मीनिंग देखना हो तो देख सकते हैं। दूसरी है www.wordreference.com। दोनों डिक्शनरीज में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं austauschen, टू एक्सचेंज आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान करना। auswählen, टू चूज, चुनना। auszeichnen, टू डिस्टिंग्विश, अंतर ढूंढना। बकन, टू बेक, पकाना। बकन। beachten, beachten होता है किसी चीज को बड़े टू पे अटेंशन टू, ध्यान से देखना किसी चीज को, ध्यान देना। हाँ, चीज को ध्यान देना। beantworten, हाँ टू रिप्लाई टू, को जवाब देना। हाँ, अब इसमें आएगा कि हमने antworten भी किया हुआ है, इसको देखते हैं डिक्शनरी में। तो antworten जो है इसका मीनिंग भी टू रिस्पॉन्ड या टू रिप्लाई टू समवन आ सकता है। antworten, सो antworten हो गया टू रिप्लाई टू समवन या टू रिस्पॉन्ड, किसी को उत्तर देना। जैसे यहाँ पर उसने यूजेज किया है लाउरा। ये जनरली antworten आपने भी हमने देखा है, ये जो है antworten डाटिव केस के साथ यूज होगा। ठीक है, इधर देखिए स्क्रीन पर, लाउरा antwortet dem Lehrer। लाउरा जो है आंसर शी रिस्पॉन्स टू द टीचर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डाटिव केस है। antworten भी वही मीनिंग है, beantworten भी है, तो जनरली antworten जो है वो एक्यूजेटिव के डाटिव के साथ यूज हो रहे हैं। और beantworten भी है टू रिस्पॉन्ड टू समवन, अभी हमने किया है यही, टू रिप्लाई टू, को जवाब देना। किसको ये दे रहा है? लाउरा beantwortet den Brief। ये जनरली फॉलोड बाय एक्यूजेटिव केस है। अभी हम एक्यूजेटिव केस ही कर रहे हैं तो इनके बाद एक्यूजेटिव का यूज होगा। ऑलमोस्ट दोनों का मीनिंग सेम ही है, टू रिस्पॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखे, टू रिप्लाई टू, टू रिस्पॉन्ड, उत्तर देना, किसी को उत्तर देना। ठीक है, हाँ ये एक्यूजेटिव केस में यूज होगा। ओके, और यहाँ आगे पढ़ते हैं begrüßen। begrüßen होता है टू ग्रीट, बधाई देना। bekommen, टू गेट, प्राप्त होना, जहाँ कुछ आपको मिलता है, टू गेट, मिलना। benennen, टू नेम आफ्टर, नाम रखना। सो bekommen भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर सकते हैं कॉपी पे। इसके सेंटेंस जरूर बनाएं, डिक्शनरीज में देख के सेंटेंस बनाएं। ओके, नेक्स्ट है benutzen, ये भी इम्पोर्टेंट है। benutzen होता है टू यूज, प्रयोग करना। इसका भी सेंटेंस आपको हाउस ऑफ गाबो में बनाना है, डिक्शनरी में आपने देखना है। इसमें benutzen, benutzen काफी यूज होता है, जब आप रीडिंग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। benutzen, टू यूज, किसी चीज को इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। beraten, टू एडवाइज, सलाह देना। beschreiben, टू डिस्क्राइब, वर्णन करना। besichtigen, टू हैव अ लुक,
को देखना। तो ज़ेयन और बजिस्टिगन में फर्क है, तो देख लेते हैं ज़ेयन और बजिस्टिगन। ओके, बजिस्टिगन का जो मीनिंग है टू हैव अ लुक द व्यू। ये जनरली कहाँ यूज होता है, जब आप कुछ नज़ारा देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ना लिखा हुआ है टू गो साइट सीइंग। गो साइट सीइंग होता है जब आप कुछ कोई शहर जाते हो, विजिट करते हो, वहां पर आप वहाँ के जो नज़ारे देखते हो। इवन सेंटेंस भी ऐसे बना हुआ है, डी टूरिस्टन बजिस्टिगन alle Sehenswürdigkeiten in der Stadt। द टूरिस्ट बजिस्टिगन मतलब उन्होंने देखा, क्या देखा, सारे जो वहाँ के नज़ारे थे, मतलब वहाँ पे कौन कौन से म्यूजियम्स हैं। Sehenswürdigkeiten इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये काफी आता है रीडिंग में। Sehenswürdigkeiten मतलब वहाँ जैसे अमृतसर कोई आता है तो वो का क्या देखता है, म्यूजियम्स हैं यहाँ पे, टेम्पल्स हैं, तो भी न्यू चीज देखता है। तो ये सारे इसके साइट्स हैं, नज़ारे हैं इन देयर स्टेप। हाँ, सो बजिस्टिगन जनरली साइट सीइंग के लिए यूज होता है। और ज़ेयन जनरली यूज करते हैं हम टू सी, देखना। Ich kann dich sehen, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। I can see you। तो थोड़ा सा दोनों में देखना ही है, बट देखने में भी फर्क है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी, जब भी कोई ऐसा इंफिनिटिव आए तो उसको ये जो दो डिक्शनरीज हैं इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं। जनरली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऐसे, जैसे अभी हमने किया था डिफरेंस बिटवीन, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए डिफरेंस बिटवीन ज़ेयन एंड बजिस्टिगन, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। तो फिर वो रिव्यूज आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ज़ेयन एंड बजिस्टिगन। ठीक है। बजूखन, बजूखन होता है टू विजिट, आप किसी को मिलने जाते हो, भेंट करते हो, जाकर मिलते हो, बजूखन, ये भी इम्पोर्टेंट है बजूखन। बटरॉयन टू केयर फॉर, ध्यान रखना। बदसालन टू पे, भुगतान करना। बीटन टू ऑफर, हाँ किसी को कुछ ऑफर करना। बीटन देना, यहाँ लिखा हुआ बीटन। बिल्डन टू मेक सेंटेंस, वाक्य बनाना। बिल्डन, ये भी इम्पोर्टेंट है सारे। बिल्डन। बीटन तो हो गया टू ऑफर, देना। बीटन का देख सकते, बीटन का ये सेंटेंस हो गया टू ऑफर, कुछ ऑफर कर रहा है। जैसे 10 नया म्यूजियम, नया म्यूजियम जो है हर फ्यूर येडन, वो हर एक के लिए, एवरीवन, फॉर एवरीवन। एटवास समथिंग सुबीटन, समथिंग टू ऑफर, मतलब नया म्यूजियम जो है कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है हर एक के लिए, है समथिंग टू ऑफर। ये हो गया ना ऑफर, यहाँ पर इन्होंने हाँ ऑफर मतलब देने की सेंस में कुछ ऑफर कर रहे हैं। बीटन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बीटन, बिल्डन। देन हम कर रहे थे ब्राउखन होता है टू नीड, जरूरत होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउखन। ऊपर किया था हमने बिल्डन, बिल्डन होता है बनाना, टू मेक अ सेंटेंस, जैसे वाक्य बनाना। बुकन, बुक रूम, कमरा बुक करना, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमने किया हुआ बुक स्टाबियरन, बुक स्टाबियरन, उच्चारित करना, टू स्पेल आउट, जैसे आप अपने नाम और फोनामा नखनामा को बुक स्टाबियरन, टू स्पेल आउट। डा बाय हाबन, हाँ यहाँ डा बाय साथ जुड़ गया, इसका मतलब होता है कुछ साथ में लेकर आना, टू ब्रिंग अलोंग, साथ लाना। ठीक ठीक है, इतना नहीं है, बुक्स भी नहीं ज्यादा है। डुटसन, डुटसन होता है टू से डू टू समबडी, हाँ जैसे आप किसी को कह सकते हो डार्फिश डुटसन, मतलब मैं क्या आपके लिए डू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे हम कहते हो तुम, हर एक ने ना तुम कह सकते हो। जर्मनी में जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो आप उसको कह सकते हैं, जैसे पहले परमिशन ले सकते हैं कि डू का, मतलब आप उसके साथ डू का यूज करना चाहें तो फिर उससे परमिशन ले सकते हैं। डार्फिश डुटसन, डुटसन होता है डू का, से डू टू समबडी, तुम से पुकारना, मतलब आप जो भी फिर आगे सेंटेंस इसके साथ बनाओगे डू के साथ ही बनाओगे, फिर आप जी का यूज नहीं करोगे। डुटसन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आगे। आइन कॉफन और आइन लाडन, आइन कॉफन होता है टू शॉप, खरीदारी करना।
हाँ ये फर्क है, आइन काउफन और काउफन में फर्क है। काउफन सिंपल होता है, आप कुछ खरीदते हो, ये शॉपिंग के सेंस में आ जाता है, खरीदारी। आइन काउफन ये सेपरेबल वर्ब है, आइन लास्ट में चला जाएगा सेंटेंस के। आइन लाडन होता है टू इनवाइट, आमंत्रित करना, ये इम्पोर्टेंट है। आइन जो है ये सेपरेबल है, सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, आइन टाइलन टू डिवाइड अप, बांटना। आइन ट्रागन टू एंटर इन अ लिस्ट, सूची में प्रवेश करना, कुछ आप लिस्ट में एंटर कर रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट। अगला एम्फेलन, तो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो चलो मैं डार्क कर दूंगी। एम्फेलन होता है टू रिकमेंड, सुझाव देना, ये काफी यूज होता है रीडिंग में। एरफिंडन टू इन्वेंट, आविष्कार करना। एरफ्रागन टू इंक्वायर अबाउट, के बारे में पूछना, ये भी अगला में इम्पोर्टेंट है। एर्गेंसन होता है पूरा करना, टू कंप्लीट, जैसे सेंटेंस को पूरा करना, टू कंप्लीट अ सेंटेंस, एर्गेंसन इम्पोर्टेंट है। अगला भी इम्पोर्टेंट है, एरक्लैरन टू एक्सप्लेन, वर्णन करना, टू एक्सप्लेन। एरलेवन टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना। एरइफ्नन टू ओपन अप अ शॉप, दुकान खोलना। हाँ इफ्नन और एरइफ्नन मिलते जुलते हैं, तो इसका देख लेते हैं। इफ्नन जो है उसको हम आउफ मार्कन एक जैसा ही है, ओपन खोलना, जैसे यहाँ पे लिखा है आइनर डोजर इफ्नन, इसका मतलब होता है टू ओपन अ कैन, टू ओपन, ठीक है। ये आप किसी कटोरे को जैसे खोल रहे हो, और जैसे ये भी हो सकता है, इसका यूजेज है, लिखा है Das Geschäft öffnet um 10 Uhr morgens. The shop opens at 10 AM. ठीक है, ये आप सिंपल एक शॉप 10 बजे सुबह खुलती है, लेकिन खुली रही है, ओपन हो रही है, the shop opens at। एरइफ्नन होता है कोई आप कोई न्यू स्टोर ओपन करते हो, नया खोलते हो स्टोर, जैसे यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस बनाया, दी फिर्मा एरइफ्नट नॉयर फिलियालन, द कंपनी इज ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। कंपनी जो है वो न्यू ब्रांचेस जो है वो खोल रही है, मतलब वो और नया खोल रही है, स्टोर ओपन कर रहे हैं, उस सेंस में है ये। एरइफ्नन ओपन अप अ शॉप, मतलब आप न्यू दुकान खोल रहे हो, उस सेंस में, ठीक है, नई शॉप आप खोल, नया स्टोर खोल रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर सिंपल आप सुबह जैसे दुकान खोलते हो फिर तो इफ्नन है, बट अगर आप यहाँ पे लिखा है व्हेन अ न्यू स्टोर ओपन्स, कोई नया स्टोर खुलता है, या जैसे इसने ब्रांच नहीं खोल रहा है तब एरइफ्नन, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन ओपन ही है। ओके आगे देख लेते हैं, एराइशन होता है टू कैच ट्रेन, गाड़ी पकड़ना। एक्सेलन टू टेल, बताना, ये इम्पोर्टेंट है, एक्सेलन। एर्थियन टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, ये आगे बड़े इजी है, हमने किया है। एसन टू ईट, खाना। फिंडन टू फाइंड, ढूंढना। फ्रागन टू आस्क, पूछना। हाँ ये फ्यूलन आ गया, वही जैसे भरना, क्या बोतल को भरना, फिल अप बॉटल, ठीक है। गिवन टू गिव, देना। गीसन टू पोर टी, उड़ेलना चाय, चाय को डालना। ग्रिलन टू ग्रिल, भूनना। हाबन, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। गिवन, गीसन, ग्रिलन, हाबन। हाबन हो गया टू हैव, रखना। हायराटन टू मैरी, शादी करना। पोलन टू फेच थिंग, जाकर लाना वस्तु। हाँ पोलन और अपोलन सही, तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अपोलन का मतलब हो गया टू पिक समबडी अप, टू गेट समथिंग और समबडी फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस। आप किसी
किसी चीज या व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक जगह से लेके आ रहे हो। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस बना है, Ich hole dich vom Flughafen ab। मैं abholen, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठीक है, मैं तुम्हें मतलब वहां पे स्पेसिफिक में जाऊंगा और तुम्हें वहां से पिक कर लूंगा। ठीक है, ये तो हो गया abholen। ठीक है, होलन का है आप जैसे किसी चीज या व्यक्ति को इसे ट्रांसलेशन किया, टू गेट समथिंग और समवन, कुछ लेकर आना, और कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं बताई इसने। Ich muss noch etwas Brot holen, I must go and buy some bread। ठीक है, मुझे जाना चाहिए और कुछ ब्रेड लेकर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। इसका ये मेन एक तो बेसिक ये डिफरेंस है। दूसरा, जैसे आप किसी को कहो जाके उसको ले आना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है Kannst du bitte शिखर होलन, कैन यू प्लीज गेट शिखर। शिखर जहाँ आप किसी को यहाँ पे वो भी कह सकते हो, जैसे पापा को ले आओगे जाकर, वहां बैठे उनको ले आना जाकर, Kannst du bitte पापा होलन, हाँ उनको ले आओगे। Wir wollen anfangen, we want to start, हम शुरू करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हो तो आप उनको ले आओगे। हाँ, सो बेसिक डिफरेंस हो गया। आप यहाँ पे किसी को पिक करने जाते हो, जैसे आप अपने घर से स्टेशन गए, एयरपोर्ट गए और उसको पिक करने जाते हो, ये मेन है। और ये सिंपल है, ये भी लेकर ही आना है। तो जैसे आप कहो कि मैं अभी ब्रेड लेकर आता हूँ, जैसे किचन में पड़ी है जहाँ मैं पापा को बुला रहा हूँ, वहां से उनको लेकर आओ। ठीक है, आगे देखते हैं। हेयरन, टू लिसन, सुनना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे मेरे हाँ, ये पूरा पेज इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, हेयरन, टू लिसन, सुनना। इन्फॉर्मियरन, टू इन्फॉर्म, सूचित करना। इंस्टॉलियरन, इंस्टॉल पाइप, लगाना पाइप। काउफन, टू बाय, खरीदना। काउफन हो गया। अच्छा, आइनकाउफन शॉपिंग है, शॉपिंग। ओके, फर्क है। काउफन सिंपल खरीदना होता है, वो खरीदारी करना, दोनों में भी उसमें भी फर्क है। काउफन और आइनकाउफन फर्क है। ये सिंपल खरीदना है, वो शॉपिंग के सेंस में आ जाता है। ठीक है, वो आइनकाउफन उस सेंस में। कैनन, टू नो, जानना। कैनन लैनन होता है टू गेट टू नो, किसी से जान पहचान करना, परिचित होना, जान पहचान करना। किकन, टू किक बॉल, जैसे गेंद को लात मारना। क्लैरन, टू प्योरीफाई, शुद्ध करना। कॉकन, टू कुक, पकाना। कॉन्युगेरन, टू कॉन्जुगेट, ये जो हम कॉन्जुगेशन करते थे, हाबन को जैसे कॉन्जुगेट करना, इश हाबर, डू हस्ट, एयर हट, सारे कॉन्जुगेशन करना। किसी भी इन्फिनेटिव की कॉन्जुगेरन हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलियरन, टू सुपरवाइज, निरीक्षण करना। कोरिगीरन, टू करेक्ट, ठीक करना, करेक्ट करना। क्रंक श्राइबन, टू गिव मेडिकल सर्टिफिकेट, चिकित्सा का प्रमाण पत्र देना। लेगन, टू पुट टेबल क्लॉथ, रखना, मेज पोश, हाँ रखना। ठीक है, लर्नन हो गया टू लर्न, सीखना। लेजन हो गया पढ़ना, टू रीड। ठीक है, दोनों में ध्यान, कभी कैंडिडेट इसको कंफ्यूज कर देते हैं। लर्नन सिंपल है, आपको सीख रहे हो, लर्न सीख रहे हो, और ये रीड है, ये एक्टिविटी होगी पढ़ना, लेजन। ठीक है, माखन हो गया टू डू या टू मेक, करना, बनाना। इसके आप सेंटेंसेस कर सकते हैं, इनके इम्पोर्टेंट है ये सारे, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, 5 लेके आप इसके सेंटेंस जरूर बनाओ। ठीक है, देन है माखन हो गया मार्कीरन, टू मार्क, तो चिन्ह लगाना, तो मार्क करते हो। जैसे मैं आपको कहूँ बेटा मार्केरन जी, कृपया करके यहाँ मार्क लगा लो। मीटन, टू रेंट अ हाउस, किराए पर लेना घर, मीटन, ये भी इम्पोर्टेंट है, मीटन। मिट बनुट्सन, टू शेयर, साझा करना। हाँ, ब्रिंगन सिंपल लाना होता है, मिट होता है साथ में लाना, मिट का मतलब यह है साथ में, तो ब्रिंग अलोंग, साथ लेकर आना। मिट नेमन, टेक अलोंग, साथ लेकर जाना, आप किसी चीज को लेके चल जाना, इसको साथ में ले जाना, इस सेंस में मिट नेमन। मियस्टन, टू वांट,
चाहना, मेष्टन, नष्टन, मियोगन, मियोगन, टू लाइक, पसंद करना, नाक्शलागन, टू लुक अप वर्ड, ढूंढना शब्द, हाँ, नेमन सिंपल होता है लेना, टू टेक, लेना, नोटीरन, टू मेक अ नोट ऑफ, नोट करना, नुमेरियरन, नुमेरियरन, टू नंबर, गिनती करना, ऑर्डनन, टू अरेंज करना, जैसे उन्होंने कहा व्यवस्थित करना, किसी भी चीज को हो सकता है, बुक्स भी हो सकते हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ऑर्डनन। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजीरन, टू ऑर्गेनाइज, योजना बनाना, पक्कन, टू पैक थिंग्स, पैक करना चीजें, पार्कन, टू पार्क कार, कार पार्क करना, पफ्लेगन इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, पफ्लेगन होता है टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, प्लानन, टू प्लान, योजना बनाना, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही ऑर्गेनाइजियरन, आप सेंटेंस पे चेक कर लीजिए, अदरवाइज दोनों ऑर्गेनाइजियरन और प्लानन, अदरवाइज ये है प्लानिंग के सेंस में हो जाता है, ये ऑर्गेनाइज के सेंस में हो जाता है। कि हिंदी में तो सब देखिए, चलो राउखन, टू स्मोक, धूम्रपान करना, राइनिगन, टू क्लींस वाटर, साफ करना पानी, रेनोवियरन, टू रेनोवेट, नया करना, रेपारियरन, टू रिपेयर, मरम्मत करना, रेजरवियरन, टू रिजर्व, रिजर्व करना, रेंटगन, टू एक्सरे, एक्सरे करना, रूफन, टू कॉल, पुकारना, जागन, ये इंपॉर्टेंट है, टू से, कहना, जागन, जागन होता है टू से, कहना, जागन, जामलन, ये एन से एंड हो रहा है, जामलन, जामलन हो गया टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, जैसे मनी को, धन को इकट्ठा करना, जामलन, जाउबर हल्टन, ये नहीं था इम्पोर्टेंट, जाउबर हल्टन होता है टू कीप क्लीन, साफ रखना, शैलन, टू पील, छीलना, जैसे आलू सेब को छीलना, ये सारे इम्पोर्टेंट है, शिकन, शिकन हो गया टू सेंड, भेजना, श्रीसन, टू क्लोज, बंद करना, श्नाइडन, टू कट, काटना, श्राइबन, टू राइट, लिखना, जेयन, टू सी, देखना, जिग्नालीजियरन, जिग्नालीजियरन, टू सिग्नल अ मैसेज, संकेत भेजना, संदेश आदि, जिंगन, टू सिंग, गाना, हाँ, स्पारन भी इम्पोर्टेंट है, स्पारन होता है बचाना, टू सेव, जैसे धन बचाना या समय को बचाना, ठीक है, स्पीलन, टू प्ले, खेलना, स्प्रेशन, टू स्पीक, बोलना, स्टेलन, टू पुट, रखना, स्टूडियरन, टू स्टडी, अध्ययन करना, जूखन हो गया टू सीक, ढूंढना, टाउशन, टू एक्सचेंज, विनिमय करना, टाउशन, अदला बदली करना, टेस्टन, टू टेस्ट करना, जैसे आप ड्राइव को टेस्ट करते हो या फ्लाइट लिखा उड़ान को टेस्ट करना, टेस्टन, गाड़ी को हम करते हैं ड्राइव को, तो टेस्ट ड्राइव, हाँ ठीक है, टेस्टन, परीक्षण करना, ठीक है, हाँ, उड़ान को भी कर सकते हैं, तो फ्लाइट्स को भी टेस्ट करते हैं कि ठीक चलेगी, हाँ टेस्टन, परीक्षण करना, ठीक है, टू टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ट्रागन होता है पहनना, जैसे पोशाक पहनते हैं, टू कैरी, ले जाना, ट्रेफन, टू मीट, मिलना, ट्रेनन, टू सेपरेट, अलग करना, ट्रिंकन, टू ड्रिंक, पीना, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉकनन, टू ड्राई, सुखाना, यूबन, टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना, यूबन होता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ओके। नेक्स्ट है यूबरवाइजम, यूबरवाइजम होता है
यूबरवाइजन, हाँ, टू ट्रांसफर मनी, जैसे आप मनी को ट्रांसफर करते हो। unterrichten टू टीच, पढ़ाना। unterschreiben टू साइन, हस्ताक्षर करना। untersuchen टू एग्जामिन, जांच करना। variieren, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, variieren, variieren, टू वेरी, परिवर्तित करना। verbinden टू टाई टुगेदर, जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। verdienen टू अर्न मनी, कमाना, धन। vereinbaren टू एग्री, सहमत होना। verkaufen, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू सेल, बेचना। पीछे भी आया था अपगेबन, वो भी लगभग सेम ही है। vermeiden टू अवॉइड, बचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। vermieten, ये होता है किराए पर देना, फ्लैट और जहाँ रूम को किराए पर देना, आपको दे रहे हो, ले नहीं रहे, दे रहे हो, फर्क है। पीछे था मीटन था, ये है टू रेंट आउट, किराए पर आप दे रहे हो आप, vermieten। ओके, verschieben टू डिले, देरी करना। verstehen, ये इंपॉर्टेंट है, verstehen टू अंडरस्टैंड, समझना। verteilen टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, लीफलेट्स, जैसे वितरण करना, इनाम और इश्तिहार। vorheizen टू हीट अप, गर्म करना। wählen, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू चूज, चुनना। ओके, wählen हो गया टू चूज, चुनना। wechseln टू चेंज क्लोथ्स, मनी, कपड़ों को बदलना, जहाँ जैसे आप पैसे को भी चेंज करवा सकते हो, जैसे यूरो से रुपीस में करवाना। wegbringen टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। wegnehmen टू टेक अवे, दूर ले जाना। इसको हम यूजेज में एज ए सेंटेंसेस देख लेंगे, अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगेगा तो। वेग होता है कहीं दूर ले जाना, टू टेक अवे, हाँ। वाइटर मतलब आगे, वाइटर हेयरन टू गो ऑन लिसनिंग, सुनते जाना। वाइटर लेजन, पढ़ते जाना, टू गो ऑन रीडिंग। वाइटर श्राइबन टू गो ऑन राइटिंग, लिखते जाना। वीडर होलन टू रिपीट, दोहराना। विसन टू नो, जानना। विटसन टू स्पाइस, मसाले मिलाना, ठीक है। सेलन टू काउंट, गिनना। थोड़ी सी रह गई, साइशनन टू ड्रॉ विद अ पेंसिल, चित्रित करना पेंसिल के साथ। सीएन टू पुल, खींचना। और सुमाखन का मतलब भी टू क्लोज होता है, जैसे श्लीसन है, ये इसका सिनोनिम ही है, बंद करना।